अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम सीखेंगे कि हराम को कैसे बांधते हैं। ये मेरे पास दो चादरें हैं जी। एक को हम चादर के तौर पे इस्तेमाल करने पे करेंगे जो हम ओढ़ेंगे, और एक को हम तहमत के तौर पे बांधेंगे। तो ये आपको बताता हूँ जी कि तहमत को हम कैसे बांधेंगे। ये जैसे भी हमारे पास एक चादर है, इसको हमने ऐसे बराबर कर लेना है। तो जब हम बराबर कर लिया तो इसको इधर सेंटर से पकड़ के इसको हमने यूं सीधा कर लेना। याद रखें नाज़रीन, जब आप तहमत बांधेंगे तो आपकी ये नाफ से तहमत ऊपर होनी चाहिए। अगर नाफ से नीचे जाएगी तो इसके लिए आपको दम पड़ जाएगा। आपकी नाफ नहीं नजर आनी चाहिए, क्योंकि मर्दों की जो नाफ है ये भी सतर में शामिल होती है। तो ये जैसे बराबर हो गया, इसको आपने जहां तक लेके जाना है, एक साइड से यहां पे ले जाए और इधर से आपने इसको यूं करना है, फिर आपने यूं और यूं, इधर से आपने इसको ऐसे कर देना। ऐसे जब कर देंगे, देखिए आपके पांव जो है वो पूरे खुल रहे हैं। अब नाज़रीन, मेरे पास एक है बेल्ट, ये एक बेल्ट पड़ा हुआ है। जब हो जाए तो हम इसको बेल्ट बांधेंगे। ये ना जी बेल्ट बंध गया, और जब बेल्ट बांध लिया तो फिर इसको हम ऐसे नीचे कर देंगे, या बैक से भी देख लें। ये अब आपका खुलेगा नहीं, और आपका जो सारा सतर भी आपका ढांपा रहेगा। और नाज़रीन, ये दूसरी चादर है मेरे पास, इसको हमने बस ये ओढ़ लेनी। ये ऐसे करके हमने ओढ़ लेनी। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी आप ओढ़ सकते हैं इसको। और जिस वक्त आपने तो आप शुरू करना है, तो इसका तरीका ये देख लें कि ये चादर आपने इसको इधर ही रखना है। ये इसको बाजू को आपने सिर्फ बाहर निकाल लेना। जब ये बाहर निकालेंगे तो इसको आपने ऐसे कर लेना, आपका ऐसे तो आप शुरू हो जाए। तो नाज़रीन, अब हम चलते हैं। जब आप ihram बांध लेंगे तो हमें किन तीन पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, आपने सीखा ihram बांधने का तरीका। अब जब नाज़रीन हमने ihram बांध लिया है और नियत कर ली है, सिर्फ ihram नहीं बांधना, नियत भी कर ली है, तो नाज़रीन हम पे कुछ पाबंदियां लागू हो जाती हैं। अगर आप इन पाबंदियों को फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप इनमें से किसी एक पाबंदी की भी खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपको दम देना पड़ जाएगा। नाज़रीन, दम का मतलब होता है एक बकरा ज़बह करना है अल्लाह की राह में और हरम शरीफ की हदूद में। और नाज़रीन, इस वक्त बकरे का जो रेट है, मैंने पता किया है, वो 400 से लेके 500 के राउंड अबाउट आता है। तो नाज़रीन आए देखते हैं कि वो पाबंदियाँ कौन सी हैं। मैंने एक लिस्ट बनाई है, तो आए नाज़रीन मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। एक नंबर पे नाज़रीन कि आप किसी भी जानदार शय का शिकार नहीं कर सकते। नाज़रीन, ये शर्त पहले दौर वालों के लिए थी, जब लोग पैदल हज किया करते थे, लेकिन अब तो सारे हवाई जहाज पे सफर करते हैं, तो ये शर्त पे पाबंदी करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। 2 नंबर पे नाज़रीन, सर से लेके पांव तक आप अपने किसी भी बाल को ना कटवा सकते हैं और ना ही काट सकते हैं। और 3 नंबर में नाज़रीन, आप अपने नाखून नहीं काट सकते। और 4 नंबर में नाज़रीन, आप जूं नहीं मार सकते, ना ही उसको किसी से मरवा सकते हैं, और ना ही अपना जिस्म का कपड़ा या जिस कपड़े पे जूं हो उसको इस गर्ज से धूप में डाल सकते हैं कि वो मर जाए। नंबर 5 पे नाज़रीन, आप अपने बालों को कंघी नहीं कर सकते। और नंबर 6 पे नाज़रीन, मर्द और औरत दोनों अपना मुंह ढांप नहीं सकते। मर्द सर नहीं ढांप सकता, लेकिन औरत तो जाहिर बात है वो सर ढांपेगी। मर्द सर भी नहीं ढांप सकता। नंबर 7 पे नाज़रीन, आपने हाथ और पांव नंगे रखने हैं। आपने जूती वो पहननी है जिसमें आपके पांव का ऊपर वाला हिस्सा और पंजा और एड़ी नजर आनी चाहिए। आपने जराबें और आपने ग्लव्स नहीं पहनने। 8 नंबर पे नाज़रीन कि आप सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते मर्द हजरात। औरत का तो ihram वही होगा जो औरत ने कपड़े पहने होंगे।
اور ناظرین 9 نمبر پہ ہے آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، نہ ہی جسم پہ، نہ ہی احرام پہ، نہ ہی کپڑوں پہ۔ اور ناظرین آپ خوشبو والی چیز بھی نہیں کھا سکتے جیسے زعفران، عنبر، الائچی، سونف، دال چینی وغیرہ۔ 10 نمبر پہ ناظرین آپ خوشبو والا صابن نہیں یوز کر سکتے۔ خوشبو والا صابن اب جب یوز کریں گے تو اس میں خوشبو ہوگی اور آپ پہ دم آ جائے گا۔ ناظرین اگر آپ نے صابن یوز کرنا ہے پھر ایسا صابن یوز کریں جس کی خوشبو نہ ہو، وہ صابن ڈھونڈنا میں مشکل ہوگا۔ صابن آپ نے یوز کرنا ہے تو اس کی خوشبو والا صابن نہ ہو۔ یہ 10 نمبر یہاں تک ناظرین 10 پوائنٹ ہو گئے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں 11 نمبر پہ۔ ناظرین فحش بات نہیں کر سکتے، گندی بات نہیں کر سکتے، چاہے وہ آپ کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ بھی آپ ایسی گفتگو نہیں کر سکتے۔ 12 نمبر پہ ناظرین آپ نکاح نہیں کر سکتے اور نہ ہی نکاح کے لیے پیغام بھیج سکتے ہیں۔ 13 نمبر پہ ناظرین آپ اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق بھی قائم نہیں کر سکتے۔ اور 14 نمبر پہ ناظرین کہ آپ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے۔ ناظرین یہ جو جتنے بھی پوائنٹ تھے 14 پوائنٹ میں نے آپ کے لیے تیار کیے تھے، یہ ناظرین پوائنٹ تب آپ پہ پابندی لاگو ہوگی ان پوائنٹس کی جب آپ احرام پہن کر عمرے کی نیت کر لیں گے۔ ناظرین پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں تھا کہ عمرے پہ جب آپ آئیں گے تو کون کون سی چیزیں آپ لے کر آئیں اور کون سی نہیں، کون سی مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ کو احرام پہننا ہے، کیسے پہننا ہے اور اس کی کیا کیا پابندیاں ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بناؤں گا آپ کو، اس میں عمرے کا طریقہ میں بتاؤں گا۔ تو ناظرین آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور کامنٹس کریں۔ اور ناظرین اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی سوال پوچھنا ہو مجھے کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کی خدمت کے لیے انشاءاللہ ہر وقت حاضر ہوں۔ آپ کے فیڈ بیک سے میں مزید ویڈیوز بناؤں گا اسی طرح کی انشاءاللہ۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ عمرے پہ ہیں تو آپ کو وہ کرنی چاہیے، انشاءاللہ ان کی ویڈیوز بھی میں بناؤں گا۔ آپ کی حوصلہ افزائی چاہیے مجھے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔